सबसे पहले अमेरिकन देसाई जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, नीरज अत्री, संजय दीक्षित और कई लोग इस कार्य में लगे हैं कि हम सच का उद्घाटन कर सकें और मिथ्या चीज़ों को रोक सकें। ये जीवन जिस कार्य में हम लोग लगे हैं, इसके अपने संकट हैं। और ये वो जो एक मुश्ताक अहमद सूफ़ी साहब का जुमला है, तिजारत, सियासत, इबादत और औरत यकसुई चाहती है, ज़रा सी नज़र चूकी और मंजिल खोटी हुई। व्यापार, साधना, साधना, राजनीति और स्त्री आपका 24 घंटे समय लेते हैं। आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वही स्थिति है कि हम लोग जो भी ये काम कर रहे हैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं। ये आधे घंटे के लिए जो बातचीत है, 25 मिनट की बातचीत है, इसके पीछे 4 घंटे का अध्ययन काम करता है और लगातार जीवन की स्थिति है। तो उसमें कई बार जो छोटा छोटा सहयोग है ये भी उत्साहित करता है। हम सक्षम लोग हैं, मैं भी सक्षम व्यक्ति हूँ, फिर भी इन छोटी छोटी बातों से। आज का विषय ब्लास्फेमी यानी दीनी उद्दंडता को एक तरफा मनमानी छूट, इस पर बात करनी। ब्लास्फेमी है क्या और दीन के लोग ब्लास्फेमी क्यों चाहते हैं? एक दुर्गा सप्तशती में जो शाक्तों का सर्वप्रतिष्ठित ग्रंथ है, उसमें एक अंत में क्षमा अपराध स्तोत्र आता है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महु, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। उसमें एक पंक्ति है, चिता भस्मा लेपो अतिगर मशनम दिक्पट धरऊ, जटाधारी कंठे भुजगपातहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीम, भवानी तुत्पाणि ग्रहण परपाटी फलमिदम। कपाली, कपाल हाथ में लिए हुए हैं, भूतों के नाथ हैं, शमशान में निवास करते हैं, मृगाम जिन्होंने चर्मांबर धारण किया, चर्म लपेटे हुए हैं, हर तरह से सभ्य समाज के जैसा कुछ नहीं है। फिर भी भगवती, इनको जगदीश कहा जाता है, संसार का, सृष्टि का स्वामी। वो केवल इस कारण है कि भगवती तेरा पाणी ग्रहण हुआ है, आपने अपना हाथ इनके हाथ में दिया, इसलिए इनका ही सम्मान हो रहा है। इस तरह की बातें हमारे यहाँ हैं और हम इस पे कलपते नहीं हैं कि क्यों लिख दी। हास परिहास विनोद जीवन का हिस्सा है। और उसका कारण क्या है कि हम क्यों नहीं उलझते, कि हम ये मानते हैं और हम ये समझते हैं कि हम सच पर हैं। सोलेज़निस्टिन का एक बहुत सुंदर वाक्य है, ऐतिहासिक वाक्य है, कि झूठ केवल हिंसा के सहारे ही टिक सकता है। आपको एक तरफा सपोर्ट क्यों चाहिए? दीन का ये कहना है कि वो सृष्टि के अंतिम दिन तक, क़यामत के अंतिम दिन तक, कि वो मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, गैर मुस्लिम काफिर सब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद क़यामत आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ 25% 30% होगा तो भी क़यामत आ जाएगी। 100% होने की ज़रूरत ही नहीं, उससे पहले ही इतनी खूंखारी होगी, इतना पंगा होगा, शिया सुन्नी लड़ मरेंगे आपस में,
काफिरों के साथ लड़ाइयाँ होंगी, मार उधम मचा रहेगा। अभी भी कौन से चैन से बैठे हैं। बहरहाल एक दिन सारे ख़त्म हो जाएंगे और गैर मुस्लिम काफिर सब निपट जाएंगे, जिहाद कामयाब होगा और उसके बाद क़यामत आ जाएगी। आप एक जीवन शैली तब तक के लिए मानते हैं, इस्लाम एक ऐसी जीवन शैली है जो सृष्टि के अंतिम दिन तक मनुष्य को अख्तियार करनी चाहिए, और उसमें उसके साथ साथ ये बात भी है कि ये मोहम्मदवाद है। इसीलिए मोहम्मदन कहा जाता है मुसलमान को कि ये मोहम्मद की परंपरा को, उसकी सुन्नत का पालन करते हैं। यानी हर मुसलमान पर जिम्मेदारी है कि वो 10, 20, 25, 50% जितना संभव उसको वो मोहम्मद बने। मोहम्मद बने यानी क्या करे, जो मोहम्मद ने किया है वो सब अपने जीवन में उतारे, और वो सारा आपने हदीसों में लिखा हुआ है, सीरा में लिखा हुआ है। तो एक ऐसी जीवन शैली जो सृष्टि के अंतिम काल तक आपके हिसाब से परफेक्ट है, जो सृष्टि का एक ऐसा शख्स पैदा किया अल्लाह मियाँ ने जो आइडियल कैरेक्टर है, उसको कानूनन दबाव देने की, छूट लेने की क्या आवश्यकता है कि उस पर बात नहीं कर सकते। अगर होगी तो कानून का उल्लंघन होगा, दबोच लिया जाएगा। क्यों? यही असली मामला ही, गड्ढा यही है। एक फारसी की कहावत है ना, बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, कि दीवाना पागल कुछ भी प्रयास प्रहसन अल्लाह के लिए कर सकते हो, खुदा के लिए कुछ भी कह सकते हो, मोहम्मद के लिए कुछ कहते होशियार है ना, क्योंकि उसमें इतने फ्लॉज नज़र आएंगे आपको, ऐसी ऐसी चूकें नज़र आएंगी। और चूँकि आज के हिसाब से कह रहा हूँ, आज से 1500 वर्ष पहले ये सामान्य व्यवहार रहा उन इस्लामियों का। अरबों में नहीं था, मगर मुसलमानों में, जो मुसलमान प्रारंभिक हैं, उनमें सामान्य था। ये जो 6 वर्ष की आयशा से शादी मोहम्मद ने की, तो एक अकेले मोहम्मद ने थोड़ी की, उमर ने भी की, उस्मान ने भी की, अली ने भी की, हुसैन ने भी की, इन सब ने, हसन ने भी, सब ने किए हैं। ये सब के जीवन का हिस्सा है, यही सब करते रहे। उसको, उन बच्चियों के साथ में यौन संतुष्टि को, यौन व्यवहार को उस काल की सभ्यता में खराब नहीं समझा जाता था। मगर अब सभ्य समाज ने नियम तय किए हैं, शरीर की अपनी आवश्यकताएं, क्षमताएं हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं कि 9 साल की, 10 साल की बच्ची के साथ शादी कर दी, यमन में हुआ है। उसके साथ उसके पति ने संभोग करने का प्रयास किया, उसको इतना ब्लीडिंग हुआ, वो मर गई। शरीर उसका सक्षम नहीं था इसको झेलने के लिए। तो उन बातों को हम आज चर्चा करें, इसका कोई मतलब नहीं है। मगर अगर आप जब ये कहते हैं कि सुन्नत है, ये बात माननी ही पड़ेगी आपको, ये आपके व्यवहार में आनी चाहिए। मोहम्मद ने जो कुछ किया वो अपने जीवन में उतारना, तो उस तो समस्या खड़ी होगी। भारत में ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रही हैं, अब तो नहीं है, मगर केरल में ऐसा है कि कजन्स में शादियां हो जाती हैं। पाकिस्तान विभाजन से पहले का जो भारत है, वहाँ पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे मित्र परिचित हैं, सोनारे का काम करते हैं, तो उनमें बुआ की लड़की से शादी करना अधिकार है। बुआ दी जाती है, मतलब बहन शादी की, तो अपने बेटे को उसकी बेटी यानी अपनी भांजी से उसका विवाह हो जाएगा। उसका कारण, उस काल में हिंदू बस्तियां बहुत दूर दूर थीं, लोग नहीं थे, जीवन कैसे चलता, परिवार कैसे चलता उसके लिए। मगर ये आपद धर्म है, सामान्य व्यवस्था नहीं है। रक्त संबंध में विवाह करना आपद धर्म है। तो अब इसकी अपनी एक समस्या है। आप जब इस बात को ये कहेंगे कि 1500 साल पहले हुआ, कोई समस्या नहीं, मगर आप सुन्नत कहेंगे तो भैया इस पर विचार तो होगा। इस विचार से, इस चर्चा से आप क्यों बचाना चाहते हैं? ये तो मनमाना व्यवहार हुआ। दीन करता क्या है? सुबह 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है उसके सिवा कोई पूज्य। नकारा से शुरू कर रहे हैं आप, अल्लाह के अलावा किसी को भी पूजनी नहीं मानते। यानी जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, पारसी, यहूदी, ईसाई, सबके सब देवता, ईश्वर आपके हिसाब से झूठे हैं। आप इसकी 5 बार घोषणा करते हैं, न केवल अजान में घोषणा करते हैं, नमाज के अंदर
प्रत्येक मुसलमान के लिए जिम्मेदारी ये फ़र्ज़ है कि वो उंगली उठाकर कहे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई और पूजनीय नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। ना उसने अल्लाह देखा ना उसने पैगंबर देखा, मगर ये बाध्यता है कुरान में। इतना आक्रामक व्यवहार, इतना हिंसक व्यवहार, और इसके लिए आप क्या करते हैं? अब ये समस्या आ रही है, कई बार इसके खिलाफ आवाज़ उठी है, तो अब थोड़ा सुधरना शुरू हुआ है। जुम्मे की नमाज के लिए आप सड़कें रोक लेते हैं, जबरन ट्रैफिक रोक लेते हैं, दोनों तरफ गाड़ी खड़ी की और बीच में सफ़े बिछा दी, और जो सफ़ बिछाने वाले, चटाइयों डालने वाले, दरियाँ बिछाने वाले, नमाज की व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं, वो इस उत्साह से जैसे वो काफिरों के इलाकों पर झंडे गाड़ रहे हों, बर्छियाँ गाड़ रहे हों, अपने विजय कर रहे हों, इस भाव से वो सारे में दौड़ धूप करते हैं। ये जो बात है कि अल्लाह के अलावा पूजनी नहीं है, इसको आप सार्वजनिक रूप से मनवाते हैं लोगों से। लाउड स्पीकर की अपनी एक सीमा है, नियम तय हैं कि जहाँ पर वो बज रहा है उस प्रेमाइसिस से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। कान फोड़ फोड़ के इतनी दूर दूर तक आवाज़ें लगाते हैं आप, क्यों करते हैं ये सब? सबकी आस्था को झूठा बताते हैं, अपनी आस्था को सही बताते हैं। इतना हिंसक हिंस्र व्यवहार, और इस व्यवहार के लिए आप चाहते हैं कि आपको छूट मिले। हम पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का कानून है। ब्लास्फेमी का मतलब है कि अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, पैगंबर के बारे में कुछ भी ऐसा कहना जिसे कोई व्यक्ति आक्रामक माने तो उस पर मृत्युदंड है, सामान्य सज़ा नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट है। और जो सारी दुनिया की आस्थाओं को चुनौती देते फिर रहे हैं, सबसे झगड़ते फिर रहे हैं, और अब से नहीं 1500 साल से करते आ रहे हैं, उनको इसका विशेषाधिकार है। तो मनमाना काम हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी रमज़ान का वाक़या, हॉस्टल में हिंदू छात्र भी हैं, रमज़ान में कैंटीन बंद, सुबह 4 बजे वो नाश्ता तैयार करेंगे और शाम में इफ्तारी के बाद खाना बनेगा। जो हिंदू लड़के हैं, जो ईसाई लड़के हैं, वो भूखे मरेंगे। सारे इस्लामी राज्यों में जहाँ जहाँ इस्लामी क्षेत्र है वहाँ यही हाल है। सारे मुसलमान अपनी दुकान बंद रखेंगे, मुसलमानों को सामान नहीं देंगे। नॉर्मल बात है रोज़ा न रखना, सब मुसलमान नहीं रखते, मगर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कर सकते। सिगरेट भी पीनी होगी तो चोरी से इधर पी पा के हाथ मुँह धो के ऐसे बन के आएंगे कि साहब मैं तो सुबह से कुछ ही। पाकिस्तान में किसी परिवार की, किसी गैर मुस्लिम परिवार की लड़की पसंद आ गई किसी को, तो सबसे आसान तरीका उस पर आरोप लगा देना उसके घर वालों पे कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है, इन्होंने मोहम्मद को कुछ बुरा किया, और मार मार के उनको मार डाला और उसकी लड़की उठा ली। इतनी उग्र व्यवहारता किस लिए करते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके पास कोई तर्क नहीं है? अपनी बात मनवाने का, अपनी सत्यता को बताने का कोई तर्क नहीं है। और ये हुआ कि जब शुरुआत में मदीना में मोहम्मद ने अपेक्षा की थी कि वहाँ यहूदी एक मैसेंजर की, एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मोहम्मद को ये ख्याल था कि वो तुरंत उस पर ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे। हुआ उल्टा, उन्होंने खिल्ली उड़ाई और ये कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। जिस मोसेस को हम मानते हैं उसने ये किया कि नील के दरिया में अपना आसा, अपनी लाठी फेंकी तो दरिया फट गया और सारे लोगों को लेकर निकल गए, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ बातें कहीं। मोहम्मद को मजबूरी में मानना पड़ा कि मेरा मोजज़ा तो सिर्फ कुरान है, और भी हैं मुझसे, मगर वो मोजज़े ऐसे हैं जो उनके 1-2 लाख लोगों ने उसकी पुष्टि की, उनके साथियों ने, कि उन्होंने चांद की तरफ इशारा करा और चांद उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो गया। शक्कुल कमर कहते हैं इसको इस्लामी। मगर चांद 2 टुकड़े होता ना तो बाद में किसी ने देखा, ना उस काल में किसी ने देखा, ना उससे पहले। वो खुद मोहम्मद की गवाही है। मोहम्मद पैगंबर हैं अल्लाह के, इसका प्रमाण क्या है? कुरान।
कुरान किसकी किताब है? बोला अल्लाह की। इसका प्रमाण क्या? बोले कुरान ही तो प्रमाण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहें कि ये ईश्वर की लिखी किताब है, तो इसका प्रमाण क्या? बोले रामचरितमानस। बोले कि किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास को इसका अधिकार कैसे? बोले रामचरितमानस कहती है ना। इसका क्या मतलब है? आपको अपनी बात तार्किक रूप से सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती, क्योंकि मोहम्मद के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें आई कि उस काल में जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने विरोध किया, उनकी परंपराओं से अनुकूल नहीं थी। मदीना का एक मिलती है हदीस कि उमर ने कहा कि यहाँ की औरतों के रिवाज को देख के, उनके तौर तरीक़ों को देख के हमारी औरतें बिगड़ न जाएं। मदीना में महिलाओं को स्वतंत्रता थी, व्यापार करती थी और काम करती थी। मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा खुद वहाँ की बहुत बड़ी व्यापारी थी, सामान्य बात है। मगर पर्दा, बुर्का, ये वो सब, हिजाब, फलाना ढिमाका, इन सारी बातों पर आप आग्रह करेंगे और स्थानीय परंपराओं में आज़ादी होगी तो समस्या तो होगी। आपके बीच की महिलाएं कहेंगी कि जो छूट उनको हासिल है वो हमें क्यों नहीं। अब इसमें अगर आप तार्किक रूप से सही हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। तार्किक रूप से आप सही नहीं है तो आप फिर मारपीट करते हैं, धमकाते हैं। सभ्य समाज में समस्या आपके साथ आ रही है कि कोई जवाब नहीं दे सकते, तो उसके लिए फिर ब्लास्फेमी की डिमांड करते हैं। जमात इस्लामी ने और इसके और बगल बच्चों ने भारत में भी बात की है कि ब्लास्फेमी होनी चाहिए, ब्लास्फेमी एक्ट बनना चाहिए। और ब्लास्फेमी एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे धर्मों को इसका छत्र मिले, यानी ईसाइयों को अपनी आस्था सुरक्षित रखने का, आलोचना से बचने का अधिकार है, पारसियों को, यहूदियों को, हिंदुओं को अपनी आस्था सुरक्षित रखने का, रखवाने का अधिकार है। नहीं, केवल इस्लाम को यह अधिकार मिलेगा। ऐसा क्यों? सभ्य समाज में तार्किकता, किसी भी बात पर विचार करना, आलोचना करना, इसका एक सामान्य अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए सुरक्षा मांग रहा हूं और आपको आहत कर रहा हूं, दोनों के साथ है। आपको मेरी बात कहने का अधिकार है या अपनी बात, या तो ये कह लीजिए कि कोई किसी की आलोचना ना करे, तो आप भी बंद करें अपने, नहीं अल्लाह के अलावा कोई पूजनी और उसकी यही किताब है और यही है, ये सारी चीज़ें बंद करें। अगर आप ये करेंगे तो दूसरा ही बोलेगा। आप मेरा मुंह कैसे पकड़ सकते हैं? आखिर आप मेरा गला दबा रहे हैं तो मैं कहूंगा नहीं, छटपटाऊंगा नहीं, एतराज नहीं करूंगा। और ये एक दिन से नहीं, 1500 साल से कर रहे हैं आप, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ब्लास्फेमी चाहिए। ये एक गंभीर विषय यूरोप में बना हुआ है इस समय, फ्रांस में गंभीर चर्चा का विषय है कि ये कैसे चल सकता है, कब तक चल सकता है। वहां एक छात्र, एक लड़के ने टीचर को मार दिया चूंकि उसने मोहम्मद का कार्टून दिखाया था क्लास में। उसको नहीं पता था कि ये क्या है। उस छात्र को, उस टीचर को पहचानता तक नहीं था। किसी व्यक्ति को पैसे देकर उसने शनाख्त कराई थी और उसके बाद गला काट दिया। एक इस्लामी फेसबुक साइट पर इसका डिमांड किया गया था कि इसको सज़ा देनी है, उसके भड़का में आके उसने ऐसा कर दिया। हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आपको आलोचना का अधिकार हो और आपकी आलोचना ना हो, यह कैसे हो सकता है? ये तो धींगा मुश्ती है, गुंडागर्दी है। ध्यान रहे ये कब हो रहा है, जब अभी 2011 की जनगणना में 14.11% इस्लामी थे इस देश में। 15, 16, 17% हो गए होंगे। 17-18% लोग आज बाकी सबके ऊपर चढ़ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और सभ्य समाज इसके लिए तर्क दे रहा है कि वो यूं इसलिए करते हैं और वो डरे हुए हैं, फलाना है, ढमाका है। इससे बाहर आइए। ये जीवन का संकट है, सभ्यता का संकट है, वाणी की आलोचना का अधिकार, वाणी की स्वतंत्रता, इसका संकट है। सभ्यता विकसित इस कारण हुई है कि लोगों ने
जो स्थिर मूल्य थे उनकी आलोचना की, उसके खिलाफ बात उठाई जा रही है, इसके पक्ष में आवाज़ उठाइए। ब्लास्फेमी लॉ सारी दुनिया में कहीं नहीं चलना चाहिए। और ये जो आलोचना है, तार्किक आलोचना, आपको लगता है कि मेरी बात गलत है या किसी और की गलत है तो चुनौती दीजिए। और एक किताब, अली सीना जी की किताब, जो अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, दुनिया भर की भाषाओं में उपलब्ध है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, इसको डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़िए। आपको पता लगेगा कि आपका पाला किससे पड़ा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सरमति दे, भगवान ऐसा नहीं है, ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। गांधी जैसे बेवकूफ़ आदमी ने फजूल की बातें फैलाई हैं, ये सच नहीं है। इसको अध्ययन करें तो आपको पता लगे किससे मुकाबला है। अपने एक शेर से बात खत्म करता हूँ। मैं ज़िद पे हूँ कि बदलने हैं वक्त के तेवर, मैं ज़िद पे हूँ कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं खुदाओं से मुट्ठियाँ मेरी, यह पंजे तो डालने पड़ेंगे, इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। एक साहब ने कहा है कि कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ उसके बाद भी तुफैल जी ये साहस कैसे जुटा पाते हैं, बिल्कुल सत्य बोलते हैं, ना कोई झिझक ना कोई भय। मैं कमलेश तिवारी जी ने जो बात कही थी, जिस पर बवाल कटा था बंधु अभिषेक जी, वो सत्य नहीं थी, झूठ थी। और मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। और मुझे चुनौती अगर देंगे कोर्ट में कहीं भी तो और बवाल खड़ा होगा, क्योंकि फिर और तथ्य निकालेंगे हम। और ये सच है, हम हवा में नहीं बोल रहे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, किसी भी मुसलमान से। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार है। किसी मुसलमान को इस्लाम से मुक्त कर देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। अनवर शेख साहब का मशहूर वाक्य है ये। तो इसको तो काम करना ही पड़ेगा। और फिर ये 1500 वर्ष से पैशाचिक रथ चल रहा है, इसको विचारधारा को चुनौती नहीं दी गई है। इसकी आंखों में आंखें डाल के देखना तो पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरे बेटे की ज़िंदगी, मेरे पोते की ज़िंदगी, मेरी पुत्रवधू की ज़िंदगी, मेरी पोती की ज़िंदगी ठीक रहे, मैंने जिस संसार में आंखें खोली हैं उससे बेहतर संसार को करके छोड़ के जाऊं। अगर मेरे बाग में 10 फूल थे तो मैं 100 फूल खिला के जाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी है। हम जिस दुनिया को छोड़ें, वो दुनिया जिस दुनिया में हम आए थे उससे बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी है कि जो गलत चीज़ें उनका विरोध करें। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मेंबरशिप लें। जय हिंद राष्ट्र।